राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कश्मीर में योग करते नजर आएंगे। पीएम मोदी गुरुवार को ही कश्मीर पहुंच गए थे और आज डल झील के किनारे योग करते दिखाई देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ योग कार्यक्रम में शामिल होना है। कई केंद्रीय मंत्री भी योग दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। अश्विनी वैष्णव कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी तस्वीरें सामने आई है, योग अभ्यास करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से देखिए, बेहद खास तस्वीरें पूरे देश भर से सामने आने लगी है। सुबह के 7 बजे का वक्त हो चुका है और लगातार 6 बजे से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज कश्मीर में डल झील के किनारे योग अभ्यास होगा, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग नेता, देश की बड़ी बड़ी शख्सियत, उनके नेतृत्व में पूरे देश भर में आज इसी तरह की तस्वीरें। क्योंकि देखिए, बड़े लेवल पर अगर किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उससे संदेश जाता है और ये संदेश पूरे देश के लिए है, ये संदेश विदेश के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की विरासत को पहचान मिली और एक दशक का समय देखिए हो गया है, उसके बाद भी आज भी 10 साल बाद भी उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ, हर्ष के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाना अपने आप में एक बेहद खास संदेश देता है। भारत इन 10 सालों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व करता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया को योग सिखाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो भारत को जाता है। योग दिवस की शुरुआत 2014 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में, जब उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, तो उसी साल 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी और कई देशों ने, लगभग 177 देश ऐसे थे जिन्होंने समर्थन दिया। फिर पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया और इस दिन विश्व के लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से योग अभ्यास किया था। एक ही धागे में उस दिन सभी लोग पिरोते हुए नजर आए थे। आज का दिन भी बेहद खास होता है और इसी वजह से शायद 21 जून की तारीख को चुना गया, क्योंकि 21 जून की तारीख और 21 जून का दिन सबसे लंबा दिन होता है, ऐसा माना जाता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। और यही दिन साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर देखिए, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री देश के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए, योग अभ्यास करते हुए, एक महत्वपूर्ण संदेश पूरे देश को देते हुए देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा से। हरियाणा में सूबे के प्रधान, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी योग अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें हम सुबह सवेरे से आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है और संदेश एक ही दिया जा रहा है, योगा फॉर सेल्फ एंड योगा फॉर सोसाइटी। खुद के लिए योग करिए, समाज के लिए योग करिए, जो इस 2024 की थीम भी बनाई गई है। और इसी तरह से 2014 से लेकर 2024 तक का ये सफर, हर साल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना, अलग अलग तरह की थीम्स के साथ, पर एक ही मंशा के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया गया है। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, योग एक्सपर्ट हैं वीना गोराई जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज तो सिर्फ हमारे स्टूडियो में ही नहीं, आज तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर योग दिवस मनाया जा रहा है। हम कुछ चीज़ों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कुछ सवाल हैं हमारे, वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप योगा एक्सपर्ट हैं और आप रोज़ खुद भी योगा करते होंगे, लोगों को इंस्ट्रक्ट भी करते होंगे, उनको सिखाते भी होंगे, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये समझा दीजिए, बता दीजिए कि योगा कितना महत्वपूर्ण है उनके जीवन में। जी,
सबसे पहले योग दिवस की आप जी न्यूज़ की टीम को और समस्त देशवासियों को हार्दिक आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और योग हमारे जीवन में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि योग से ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आजकल का इतना हमारा बिजी शेड्यूल हो गया है, अपनी तरफ हम देखते ही नहीं है, ना हम लोगों का खाने का टाइम है, ना हम लोगों का सोने का टाइम है। तो अपने आप को फिट रखने के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का हमारा योगा थीम भी है, खुद भी स्वस्थ रहें और हम समाज को भी स्वस्थ रखें। अब आप ये बताइए जरा कि योग करना तो जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सही तरीका क्या होता है योगा करने का? मतलब आप किसी बुक से पढ़कर, कहीं पर देखकर योग कर सकते हैं या फिर आपको एक योग एक्सपर्ट की जरूरत होती है? जी देखिए, पहले तो योग एक्सपर्ट की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि बुक्स तो सभी घरों में है नहीं, स्कूलों की ज़रूरत क्यों है? अगर सब घर में पढ़ के अपने सभी बन जाएं तो स्कूलों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हर फील्ड में एक एक्सपर्ट, एक टीचर की ज़रूरत होती है। तो जब भी शुरुआत करें, कोई योगा एक्सपर्ट, योगा टीचर, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर शुरू करेंगे तभी आप फिट रहेंगे। नहीं तो आप अगर शुरुआत करें तो कहीं ना कहीं फिर हमारे शरीर के लिए भी नुकसान हो सकता है। इसलिए शुरुआत हमें कोई भी एक्सपर्ट के उसमें हमको करना चाहिए। अब क्योंकि हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है और इन सवालों के साथ कि क्यों ज़रूरी है और क्या महत्व है ये आपने बताया है, ये ज़रा आपसे जानना चाहते हैं। ये आप हमें कुछ योगासन्स करके भी दिखा सकते हैं कि जो इनिशियली अभी शुरुआत कर रहा है, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, वो देख रहा है कि कितना महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की जा रही है, तो कैसे उसको शुरुआत करनी चाहिए? कोई भी काम करने से पहले हमें अपने पहले शरीर को, मन को तैयार करना चाहिए। तो जब देखिए, जब हमारे पास कुछ कहीं से इनविटेशन आता है तो पहले हमारा मन तैयार होता है कि हमने ये काम करना है, ऐसा ड्रेस पहनना है, ऐसा हमने ये करना है, ऐसा तैयार होना है। इसीलिए योग करने से पहले, योग प्राणायाम करने से पहले भी हमको अपना मन और अपना शरीर को हमको तैयार करना है। हम करते हैं पहले ओम के मंत्र के साथ में और कुछ ओम के साथ में हम शुरू करते हैं। तो एक बार मैं बता दूं किस तरह से शुरू करेंगे। सीधे बैठेंगे, पहले जैसे भी आप बैठ सकते हैं अपने सुखासन में, अपने सुविधा अनुसार। जबरदस्ती नहीं करना है। किसी को अगर घुटने में प्रॉब्लम है तो जबरदस्ती अपने पैरों को नहीं फोल्ड करना है। आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं, और जो बिल्कुल स्वस्थ है वो नीचे बैठ के भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नीचे बैठ के ही करना है। देखिए, हमें अपने आप को हमको स्वस्थ रखना है ना, हमको पेन रिलीफ करना है, पेनफुल नहीं करना है। इसलिए अपने सुविधा के अनुसार, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके अनुसार हमको अपने आप को देखते हुए हमको शुरुआत करनी है। तो इस तरह से शुरू करेंगे। पहले गहरी सांस लेकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब मंत्रों के साथ शुरू करेंगे। संगच्छत्वं संबधत्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। इस तरह से हमें योग की शुरुआत करनी है। देखिए, हमने जब मंत्रों के साथ में किया है तो हमारा ऑटोमेटिक हमारा मन और शरीर हमारा शांत हो गया है और अब हम योग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये मेरा सवाल आपसे था कि आजकल का जो जीवन है हमारा, जैसा शेड्यूल बन गया है, बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है। अगर किसी को तनाव मुक्त जीवन जीना है और उसमें योग का सहारा लेना है तो उनको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना चाहिए? जी, तनाव मुक्त जीवन हमको जीने के लिए हमको कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हमको करनी है और फिर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, जो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ।
खड़े होके चलिए करेंगे। पहले मैं प्रोटोकॉल के उससे बता रही हूँ, आज जो हमारा योगा प्रोटोकॉल है तो उसमें भी कुछ आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो करेंगे पहले हम ग्रीवा शक्ति, गर्दन के लिए। जो हमारी गर्दन की मांसपेशियाँ हमारी एकदम से अकड़ जाती है, जब काम करते हैं तो हमारी गर्दन की मांसपेशियाँ एकदम से तनावग्रस्त हो जाती है। तो करेंगे हम पहले ग्रीवा शक्ति विकसक क्रिया। दोनों हाथ को हम इस तरह से रखेंगे कमर के ऊपर, सांस को लेते हुए आएंगे इनहेल, और सांस को छोड़ते हुए सामने। एक बार और पूरा सांस लेते हुए, सांसों को छोड़ते हुए आराम से, और अपनी क्षमता के अनुसार ज़बरदस्ती नहीं करना है। पूरा सांस लेते हुए, सांसों को छोड़ते हुए। तो देखेंगे आपकी जो गर्दन एकदम से जो तनावग्रस्त हो गई है वो आपकी एकदम सही हो रही है, और जो आपका पेन होता है, जो गर्दन अकड़ जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब इसी का हम करेंगे सेकंड पोज। सांस को छोड़ते हुए कान को कंधे से टच करना है, और सांस को लेते हुए फिर आएंगे। सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। तो महसूस करेंगे जिस साइड में आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपका अपोजिट में आपका पूरा जो है स्ट्रेच हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी उस जगह पे पूरा एक्टिव हो रही है आपकी मांसपेशियाँ। फिर आएंगे सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए, सांस को लेते हुए। ये क्या हमने सेकंड पोज, और इसी का करेंगे हम थर्ड पोज। सांस को छोड़ते हुए साइड में गर्दन को ट्विस्ट करते हुए आएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार, ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना हम गर्दन को ट्विस्ट कर सकते हैं आएंगे। फिर सांस को लेते हुए सामने, सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांसों को छोड़ते हुए सामने आएंगे। एक बार और, सांस को छोड़ते हुए, सांस को लेते हुए सामने आएंगे, सांस को छोड़ते हुए, सांस को लेते हुए। तो ये हम कर रहे हैं, जो हमारा पूरा जो तनावग्रस्त हो जाता है हमारा, तो शरीर हमारा पूरा तनावग्रस्त होता है, तो इससे हम अपने आप को हम रिलीव कर सकते हैं। इसका एक राउंड और है। इस तरह से क्लॉकवाइज पीछे आएंगे, सांस को लेंगे, आगे आएंगे, सांसों को छोड़ेंगे। बहुत ही सचेत होकर करेंगे, अपने आप से जुड़ते हुए, महसूस करते हुए करेंगे, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। 3 टाइम क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पूरा पीछे आएंगे, सांस को भरेंगे, 2 एंड 3। ये क्या हमने गर्दन के लिए, जो हमारा सबसे पहले हमारा देखिए तनाव हमारा इस जगह पे आता है, जिसको बोलते हैं स्फुरण शक्ति जी। तो इसकी वजह से, क्योंकि आजकल हमारा लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो गया है। सोने के टाइम पे हम सोते नहीं हैं, खाने के टाइम पे खाते नहीं हैं। जब सोने का टाइम होता है हम जागते हैं, जब जगने का टाइम होता है तो हम सोते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा पूरा शरीर एकदम तनावग्रस्त हो जाता है। तो इस तरह से हम अगर योग आसन सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे तो हम इसके बीच में भी अपने काम, जितना हमारा बर्डन है, उन सब के होते हुए हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये क्या हमने पहले गर्दन के लिए ग्रीवा शक्ति। अब हम करेंगे हाथ के लिए, कंधे के लिए स्कंद शक्ति। दोनों हाथ इस तरह से, और हाथों को सांस को छोड़ते हुए आएंगे नीचे, सांस लेते हुए हाथ को पूरा कान के बराबर में लेकर आएंगे। पूरी तरह से देखिए स्ट्रेच करेंगे तो फील करेंगे आपके हाथ से लेके आपके कंधे तक पूरी तरह से आपके स्ट्रेच हो रहे हैं। सांस को छोड़ते हुए आएंगे। एक बार और, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। तो इस तरह से करेंगे तो आपके जो कंधे भी होते हैं, जो हमारे सर्वाइकल की वजह से हमारे यहाँ पर भी हमारे पेन होने लगते थे, तो ये हमारा बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये क्या हमने अभी स्कंद शक्ति, भुजबल शक्ति, सॉरी। अब हम करेंगे हाथों के लिए, अब करेंगे कटी चक्रासन। कमर के लिए है, पेनक्राइज को एक्टिव करता है, प्लस हमारी कमर की हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो इस तरह से आएंगे कटी चक्रासन। सांस को छोड़ते हुए, फिर सांस को लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए आएंगे राइट साइड, सांस को लेते हुए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। एक बार और करेंगे, पूरा सांसों को छोड़ते हुए, सांस को लेते हुए। तो देखेंगे कमर में आपका इसका असर हो रहा है, पूरी कमर आपकी ट्विस्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमारी पेनक्राइज भी हमारी एक्टिव हो रही है। तो ये क्या हमने अभी कमर के लिए कटी चक्रासन। अब हम करेंगे घुटना चालन। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है, घुटने को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, इस तरह से दोनों हाथ सामने, जैसे हम चेयर में बैठते हैं इस तरह से विदाउट चेयर के हमने बैठना है, जितना हम बैठ सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए आएंगे, सांस को लेते हुए, सांसों को छोड़ते हुए,
सांस को लेते हुए एक बार और, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। इस तरह से हमने कुछ क्रियाओं को करके हमने अपने आप को ठीक किया है। पूरा शरीर हमने पूरा एक्टिव कर किया है, हमारा नर्व सिस्टम हमारा एक्टिव हुआ है, हमारा मसल्स हमारी एक्टिव हुई है। ये तो तनाव की बात हुई जी। अब बात करते हैं थकान की, कि जब हम अपने शरीर में थकान महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसी हमें कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हम थोड़ा ऊर्जावान महसूस करें? जो मांसपेशियों में खिंचाव होता है, मरोड़ होती है, तो इससे कैसे निजात मिल सकता है? जी, जब हमारी मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, हमको बहुत थकावट होती है, तो हम कुछ आसन के साथ में हम अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। आसन में पहला है ये ताड़ासन। ताड़ासन में इस तरह से दोनों पैरों को मिलाएंगे और दोनों हाथ इस तरह से दोनों को हाथों को इंटरलॉक करेंगे और करते हुए हम हाथ को दोनों ऊपर करेंगे। अब हाथों से ऊपर, पैरों से नीचे, दोनों तरफ से हम पूरे शरीर को स्ट्रेच करेंगे। पेट को अंदर की तरफ दबाएंगे और हाथों से ऊपर, पैरों से नीचे। तो देखिए इसमें हमारी बहुत सारी बीमारी ठीक होती है। जब हमने इस तरह से स्ट्रेच किया तो हमारे जो काफ मसल्स में पूरा प्रेशर आ रहा है, जो हमारे पेट से रिलेटेड है, तो पेट संबंधी जितनी बीमारियां वो ठीक होती हैं। प्लस हमारा लीवर, किडनी, पेनक्रियास, जितनी भी हमारी ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स हमारे एक्टिव होते हैं। बच्चों की रुकी हुई हाइट, जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है उन बच्चों की हाइट बढ़ती है। प्लस जिनका नर्व सिस्टम, जिनका ब्लॉक हो रखा है, नर्व सिस्टम एक्टिव होता है। मसल्स जिनकी स्टिफ हो रखी है, उन लोगों की मसल्स भी एकदम से एक्टिव हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। प्लस हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक होता है। तो देखिए ताड़ासन में हमको कितना फायदा है। तो इस तरह से पहले हमने आसन करने के लिए अपने आप को पहले हमने तैयार किया है। एकदम डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कोई भी आसन करने के लिए हमारा पोस्चर सही होना चाहिए और अपने आप को पहले हम आसन करने के लिए तैयार करेंगे, तभी हम करेंगे तो हम उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर हमारा आसन हमारा पोस्चर सही है तो हम अगर आसन गलत कर भी रहे हैं तब कोई हमको नुकसान नहीं देगा, लेकिन हमारा पोस्चर गलत है, आसन कर रहे हैं तो हमको इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आसन करने से पहले अपने पोस्चर पे विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से मैंने अपने आप को ताड़ासन करने के लिए मैंने तैयार कर लिया है। अब धीरे से अपनी पैर की एड़ियों को मैं उठाऊंगी और यहीं पे मैंने पूरे शरीर को ऊपर मैंने स्ट्रेच किया है और यहीं पे होल्ड करेंगे। यहीं पे होल्ड किया है कुछ सेकंड और धीरे से सांस को छोड़ते हुए डाउन। एक बार और आएंगे, हाथ पूरा ऊपर उठाएंगे और हमने हाथों से ऊपर, पैरों से, दोनों तरफ से शरीर को पूरा स्ट्रेच किया है, जिसकी वजह से आपका बैलेंस भी बनेगा और एक एक ऑर्गन्स आपके बिल्कुल एक्टिव होंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस तरह से हमने ताड़ासन से देखिए कितनी सारी बीमारी हमने ठीक किया है। अगर एक ही आसन को हम प्रॉपर तरीके से करें, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमको क्वालिटी चाहिए, है ना। क्वांटिटी में अगर आप 20 आसन कर रहे हैं लेकिन एक भी आसन को आपको पता नहीं है कि आपने करा क्या है, तो कोई फायदा नहीं है। आप एक ही आसन को करिए। हर आसन में आपकी स्थिरता होनी चाहिए, क्योंकि हर आसन में जैसे शवासन की फीलिंग है कि लेटने के बाद हाँ सबको हमको बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शवासन में आ गए, तो हर आसन में वही फीलिंग होनी चाहिए। जब तक आपको वो फीलिंग नहीं आए तब तक समझिए आपका आसन प्रॉपर नहीं हुआ है। इसलिए आसन को करने के लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे तभी आपको उस आसन से फ़ायदा होगा। तो इस तरह से हमने अपने मांसपेशियों को हमने बिल्कुल एक्टिव कर लिया है। अब ऐसा कहा जाता है कि अगर आप रोज योगा को अपने दिनचर्या में शामिल करें तो आप रोगमुक्त रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी जटिल बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज हो गई, जो हार्ट पेशेंट्स हैं या जो अस्थमा के मरीज हैं, उनको किस तरह से योगा करनी चाहिए? जी, ये मैं बैठ के बताती हूँ। जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए हम करेंगे मंडूकासन। इस तरह से बैठेंगे। और जिनको अगर घुटने में प्रॉब्लम है तो वो लोग चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नीचे बैठ के करें। जो नीचे बैठ के कर सकते हैं वो लोग नीचे बैठ के करेंगे। तो इस तरह से हम पहले अपने वज्रासन में आ जाएंगे और ये यहाँ पर हमारी जो है पेनिक्राज होती है, इस जगह पे हमने पहले लेफ्ट नीचे रखा और राइट उसके ऊपर। अब पूरा सांस को भरेंगे, सांस को भर के सांस को निकालेंगे बाहर, पेट को पूरा अंदर दबाएंगे और सांस को छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे, सामने की तरफ देखेंगे। इस तरह से करें, इसको है ये है मंडूकासन। सामने की तरफ देखेंगे और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे इस तरह से। तो देखिए आपकी पूरी पेनक्राज में आपका इसका दबाव पड़ने की वजह से पेनक्राज आपकी एक्टिव हो गई है और इंसुलिन आपकी बननी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से फिर करेंगे दोबारा, सांस को पूरा भरेंगे, सांस भरकर सांस को निकालेंगे बाहर और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ देखेंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे
धीरे से सांस को लेते हुए आएंगे। इसी को एक बार और करेंगे। पूरा सांस भरकर सांस को निकालेंगे और धीरे से आएंगे नीचे की तरफ, सामने की तरफ देखेंगे, सांस लेते हुए आएंगे। इसी का सेकंड पोज है। दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी बना के इस तरह से नेवल के पास बिल्कुल साइड में रखेंगे। सेम वही करना है। पूरा सांस भरेंगे, सांस भरकर सांस को निकालेंगे बाहर और नीचे की तरफ झुकते हुए आएंगे। लेकिन देखना सामने है, नीचे नहीं देखना है। नीचे देखेंगे तो एकदम चक्कर आने की संभावना रहेगी। सामने देखेंगे और धीरे से सांस को लेते हुए आएंगे ऊपर। एक बार और पूरा सांस भरेंगे, सांस को निकालते हुए सामने की तरफ। तो देखेंगे आपकी नाभि पे जो नेवल है, यहाँ पे आपकी वाइब्रेशन हो रही है, जिसकी वजह से आपकी जो है पेनक्राइज आपकी एक्टिव हो रही है। धीरे धीरे सांस को लेते हुए आएंगे। इस तरह से हम मंडूकासन कर सकते हैं 5 से 7 बार, 7 से 9 बार, जितना हम करेंगे। लेकिन खाली पेट होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए, तभी आपका ये फायदा होगा मंडूकासन करने से। कुछ लोग होते हैं जी, कुछ लोग होते हैं जो वजन कम करने के लिए योगा करते हैं वीना जी। तो जिनको अपना वजन कम करना है, पेट निकल रहा है, उनको किस तरह से योगासन करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, वजन कम करने के लिए देखिए खाने का भी अपना होना चाहिए। खाली योग से नहीं कि हम योग कर रहे हैं। अभी देखिए कोई अगर वीक है तो जो वीक हो जाता है, जिसका वेट कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि आपने ये खाना है, आपने वो खाना है ना। तो हम उनको ये नहीं कहते कि आप योगा आप ज्वाइन कीजिए। लेकिन जब वेट बढ़ जाता है तब हम कहते हैं योगा ज्वाइन कीजिए। तो देखा ये खाने की वजह से हमारा होता है। खाने का, आपका लाइफस्टाइल और आपकी योगा, तीनों को मिला के आप जब करेंगे, तीनों का बैलेंस होगा, तभी हम फिट रह सकते हैं। तो खाने पे अपना पूरा ध्यान दें कि ज़्यादा हमको जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खाना है। फिर खाने का भी हमारा लिमिट होना चाहिए, क्योंकि हमारा देखिए पेट का पैसेज हमारा इतना है, इतने बड़ा साइज है ना, जिसमें हमको 2 भाग खाना खाना है, 1 भाग पानी के लिए रखना है, 1 भाग वायु के लिए रखना है। जहाँ पे हमें 4 रोटी की भूख है, वहाँ पे हमको 2 रोटी खानी है। तो देखेंगे आपका डाइजेस्ट भी आपका सही हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब भूख लगती है, हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो क्या होता है, हमको डाइजेस्ट में भी हमको प्रॉब्लम होती है और हमारा शरीर भी, पेट हमको क्या बोलते हैं, हमको सही, हमारा शरीर भी सही नहीं होता है। तो इसीलिए खाने का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि आपका पेट भी कम होगा और आपका फैट भी कम होगा। और पेट कम करने के लिए मैं आपको आसन बताती हूँ। इस तरह से पैरों को खोलेंगे और हम करेंगे, पूरा सर्कल बनाएंगे। इसको बोलते हैं चक्की आसन भी बोलते हैं। इस तरह से पेट पे पूरा इसका असर आता है। सामने आएंगे, सांस को छोड़ेंगे और पीछे इस तरह से हाथ सीधा करते हुए, सांस पूरा भरते हुए इस तरह आएंगे, सांसों को छोड़ते हुए। तो देखेंगे पेट पे पूरा इसका आपका असर आ रहा है और पेट बहुत जल्दी कम होता है। जब हम खाने पीने के साथ में ये सब आसन करेंगे, तभी हम इसका लाभ उठा पाएंगे। इस तरह से आएंगे, क्लॉकवाइज 5 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम। 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या है, पेट को कम करने के लिए। और सेकंड है, हम एक और करेंगे इसको इस तरह से। ये हाथ यहाँ पे रखा, इसमें भी देखेंगे आपका जो है फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। कमर में एक्स्ट्रा फैट है, पेट में एक्स्ट्रा फैट है, वो भी हमारा कम होगा। इस तरह से स्ट्रेचिंग करेंगे, ये सांस को छोड़ते रहेंगे। फिर दूसरी साइड में जाएंगे, सांस पहले भरेंगे, भरकर सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। इस तरह से हम अपना वेट कम कर सकते हैं, पेट कम कर सकते हैं। वेट कम करने के लिए बहुत सारे आसन हैं, तो उनको हम अगर डेली करेंगे तो हम 2-3 आसन करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, उन आसन के बारे में भी हम आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम लगातार आपको जानकारियां दे रहे हैं कि योग करना क्यों ज़रूरी है आपके लिए, किस तरीके से आप योग कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और हमारी एक्सपर्ट, योगा एक्सपर्ट वीना गुराई जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे बात कर रहे थे अभी वजन को लेकर, वीना जी, कि वजन को लेकर लोग योग करने की तरफ आगे बढ़ते हैं कि वजन को कैसे घटाएं, कैसे बढ़ाएं, तो उसके बारे में आप बता रहे थे। एक जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ मुझे ये भी लगती है आजकल की, जो आपकी मानसिक स्थिति है, उस मानसिक स्थिति को आप कैसे संतुलित रखें, उसके लिए कई बार कहा जाता है कि आप मेडिटेशन करिए, लेकिन मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल
बच्चों से लेके आजकल देखेंगे ये मानसिक स्थिति जो है बच्चों में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बच्चों में इतना ज़्यादा, एक तो उन लोगों का लाइफस्टाइल रहा नहीं है ना, तो एक तो फ़ोन के ज़्यादा एडिक्शन हो गए बच्चे क्या सभी 99% लोग जो है आजकल फ़ोन के एडिक्शन हो गए, जिसकी वजह से जो है सबसे पहले ब्रेन पे इसका असर होता है। और जब ब्रेन पर असर होता है तो हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज होता है, क्योंकि नींद नहीं आती है। जब नींद नहीं आती है तो पेट हमारा सबसे पहले हमारा ख़राब होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। जब हमारा मोशन सही नहीं हुआ तो हमको भूख नहीं लगेगी, जब भूख नहीं लगेगी हमको नींद नहीं आएगी। तो देखिए शुरुआत हमारी कहाँ से हुई है, हमारी पेट से हुई है, हमारी नींद से शुरुआत हुई है। तो इसीलिए सबसे पहले टाइम से सोना, टाइम से उठना। आजकल जो है बच्चे, सभी लोगों का लाइफस्टाइल ऐसे हो गया है, 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं और 10-12 बजे उठ रहे हैं, जो ये गलत है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ काम का भी ऐसा हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इसी के इन सब के रहते हुए भी हमको अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, तो उसी के लिए मैं आज बताती हूँ कि हम किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। तो कुछ हम सांसों की क्रिया के माध्यम से अपने आप को ठीक रख सकते हैं। सांसों की क्रिया में क्या है, हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में लेफ्ट है, ये है ध्यान मुद्रा। इस तरह से देखिए मुद्राओं का हमारे शरीर में विशेष प्रभाव है। मुद्राएं हम क्यों बनाते हैं, मुद्राएं हमारे शरीर में एनेस्थेसी का काम करती है। जैसे सर्जरी करने से पहले डॉक्टर एनेस्थेसी देते हैं तो उसके बाद जाकर सर्जरी करते हैं, सेम हमारे मुद्राएं हमारी एनेस्थेसी का काम करती है। तो कैसे, मैं थोड़ा सा आपको मैं बताती हूँ। ये हमारा शरीर जो पंच तत्व से बना है। पंच तत्व में क्या है, ये है वायु, आकाश, पृथ्वी, जल एंड अग्नि। तो देखिए हमारे शरीर में जो है 5 तत्व हैं और 5 तत्व से ये पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है और 5 तत्व की प्रतिनिधित्व हमारी उंगलियां करती हैं। तो इसी उंगलियों में हमारा जो है इस तरह से जब हम करते हैं, ये वायु और अग्नि, जब हम इस तरह से मुद्रा बनाया है तो इससे हमारा, आपने देखा हो जब ध्यान करते हैं तो साधु लोग इस तरह से बैठते हैं ध्यान मुद्रा में, इससे हमारा एकदम मन एकाग्रता हो जाती है, एकाग्रचित हो जाती है। तो ये है हमारा ध्यान मुद्रा एंड ज्ञान मुद्रा। इस तरह से जब बैठते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, देखिए मुद्राओं से भी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट बीट बढ़ जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय, चलते समय सांस फूलने लगती है, सांस चलने लगती है, तो यह है अपान पान मुद्रा। इस तरह से ये अपान पान मुद्रा। किसी को, छोटे बच्चों की जब यूरिन कंट्रोल नहीं होती है, ओल्ड एज में जब यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, तो ये है ये जल मुद्रा। इस तरह से अगर हम इस तरह से 1 से 2 सेकंड मिनट जब भी हम बैठेंगे तो देखिए नुकसान तो होगा नहीं, लेकिन हमको इसमें फ़ायदा ही होगा, क्योंकि उंगलियों में हमारी इतनी पावर है, हमारी एनर्जी हमारी उंगलियों से निकलती है। देखेंगे ये उंगली जब हमारी होती है, किसी से जब लड़ाई होती है तो ये उंगली हमारी नेगेटिव है ना, इस उंगली में पूरी नेगेटिविटी है। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको टॉयलेट आता है तो सिर्फ ये उंगली कर देता है, लेकिन हमारे जल का प्रतीक है, जो कि टीचर को भी नहीं पता है, बच्चों को भी नहीं पता है। सिर्फ उन्होंने सीट पे खड़े हो गए, मैम ने कह दिया चले जाइए, है ना। तो ये हमारा जल का प्रतीक है। तो ये हमारे यूरिन को कंट्रोल करता है। तो देखिए हमारे हाथ में हमारे कितने सारे हमारी पॉइंट हैं, जो हम इनको अगर जान के हम करेंगे तो इसमें हमको फ़ायदा होगा। तो अब हम करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम। इसके लिए पहले हमारा आसन सही होना चाहिए। अगर आप नीचे नहीं बैठ, मैं बार बार कहती हूँ कि आपका पोस्चर सही होना चाहिए, चाहे आप बेड पे बैठ के करें या आप चेयर पे बैठ के करें या आप नीचे बैठ के करें, लेकिन आपका बिल्कुल, जब सांसों की क्रिया करते हैं तो सांसों के साथ में ही जुड़ के हमको सांसों पे ध्यान देते हुए करेंगे, तभी हम इसका लाभ उठा पाएंगे। तो इस तरह से अपने सुखासन में बैठेंगे, कोई भी आसन ले लेंगे अपने सुविधा अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार सुखासन बैठेंगे। लेफ्ट ध्यान मुद्रा है, हाथ को थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे, उंगलियां थोड़ी सी ऊपर की तरफ, और ये है हमारी नासिका मुद्रा। ये हमने ग्रिप बनाया है, जो हमारी नाक की जहाँ पे हड्डी खत्म होती है, जहाँ पे हमारा सॉफ्ट जगह, इस जगह हमने हल्का सा टच करना है, जोर से नहीं दबाना है, हल्का सा टच करना है करके अब हम लेफ्ट से सांस को लेंगे, क्योंकि देखिए हमारी 2 नाड़ी है, राइट हमारा सूर्य स्वर है, लेफ्ट हमारा चंद्र स्वर है। तो गर्म सूर्य स्वर जो होता है गर्म होता है, चंद्र स्वर हमारा ठंडा होता है। जब हमारे शरीर में बैलेंस बिगड़ता है, चंद्र सूर्य का जब बैलेंस बिगड़ता है, तभी हमारा शरीर जो बीमारियों का घर हो जाता है। तो दोनों का जब हम बैलेंस बनाते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। अगर बीमार है तो बीमारी हमारी ठीक होती है। तो करेंगे हम इस तरह से सांसों की क्रिया, अनुलोम विलोम, जिससे हमारा कंसंट्रेशन हमारा ठीक रहे। हमारा डिप्रेशन में कोई है तो डिप्रेशन इससे ठीक होता है। तो बहुत सारी बीमारी, कैंसर तक की बीमारियां इससे ठीक होती है सांसों की क्रिया से। तो करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने रखा हाथ को और हल्का सा हमने सांस को लिया, पहले राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को लेंगे। अच्छा, सांस को भी लेना, हमने ऐसा नहीं लेना है। अगर हमने इस तरह से सांस को लिया
तो क्या है, हमारी जो यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म नस नाड़ियाँ हैं वो हमारी ब्लॉक हो गई हैं, अंदर हमारा ऑक्सीजन नहीं गया है, और जिसकी वजह से जब हमने प्रेशर दिया है, प्रेशर करने की वजह से हमारा बीपी हाई हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल निशब्द सांसों को लेना है। जो हम सांस को लेते हैं सारा दिन में, क्या सांस क्या आवाज करके लेते हैं क्या? नहीं ना, इस तरह से नहीं लेते। तो नॉर्मल सांस जो हम लेते हैं सारा दिन में बिना आवाज के, उसी तरह से हम साथ साथ ये भी ऐड ऑन करके बता दीजिए कि जब आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तब सांसों पे फोकस कर रहे हैं या फिर मतलब मन को शांत रखने के लिए, क्योंकि थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं उस टाइम पे दिमाग में। जी, तो वही उसी के बारे में बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब हम इस तरह से करेंगे ना, एकदम निशब्द होकर करेंगे, तो निशब्द जब करेंगे, जब हमारा ध्यान रहेगा सांसों पर, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो पूरा हमारा फोकस हमारे ब्रीथ पे होना चाहिए, सांसों पे होना चाहिए, तभी हम ठीक से कर पाएंगे। और हमारी तभी धीरे धीरे हमारा जो स्ट्रेस बढ़ जाता है वो हमारा कम हो जाता है, और एकदम हमारा पूरा तनाव रहित हमारा शरीर, तनाव मुक्त हमारा शरीर हो जाता है। तो करेंगे इस तरह से, सांसों को लेंगे। अच्छा, जितना हम सांस को लेंगे, जैसे हमने 5 बार सांस को लिया, 10 बार हमने सांस को बाहर निकाला, 1 बार गायत्री का मंत्र जप किया, 2 बार गायत्री का मंत्र जप करते हुए सांसों को निकालेंगे, तो तभी हम इसका लाभ उठा पाएंगे। तो एक बार देखेंगे कैसे करेंगे। आराम से सांसों को लिया, 5 मैंने मन ही मन काउंट किया। अब जिससे मैंने सांस को लिया उसको मैंने बंद किया, फिर राइट से सांस को निकालूंगी, 5 तक मैंने सांस को लिया, 10 तक मैंने सांसों को बाहर निकाला, फिर जिससे मैंने सांस को निकाला है उसी से मैंने सांस को लेना, अल्टरनेटिव करना है। फिर इसको बंद करके लेफ्ट से सांस को निकालेंगे। एकदम शांत होकर करना है, पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हुए। शरीर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि अगर हम सांसों की क्रिया कर रहे हैं, प्राण वायु शक्ति अपने शरीर में बढ़ा रहे हैं, तो जब हम इस तरह से सांसों की क्रिया को करते हैं, पूरे शरीर में देखिए कि आपका एकदम ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक से होने लगता है, मन इतना बेचैन हो जाता है, अशांत मन बिल्कुल शांत हो जाता है, और सांसों की गतिविधियां नियंत्रण में हो जाती हैं। जब हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, बीपी हाई हो जाती है, तो ये सब हम कंट्रोल कर पाते हैं। और शुरू करते हैं हम, राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को लेते हैं, और हमने एंड भी इसी तरह से करना है, राइट से लेकर लेफ्ट से सांस को निकालेंगे, और एकदम शांत होकर उसको फील करेंगे। पहले एकदम से आंखें नहीं खोलेंगे, फील करेंगे जो आपने किया है सांसों की क्रिया, उसको करने के बाद आपके पूरे शरीर में क्या बदलाव आया है उसको महसूस करेंगे। अब धीरे से सांस को लेंगे और धीरे धीरे हम आंखों को खोलेंगे। इस तरह से अगर आप सांसों की क्रिया को करेंगे तो देखेंगे आपको जो है 3 दिन में आपको पता लग जाएगा कि हाँ, शरीर में बहुत बड़ा आपके बदलाव आया है। तो अनुलोम विलोम से ही हम बहुत सारी बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं, कैंसर तक की बीमारियां अनुलोम विलोम से ठीक कर सकते हैं, जब हम प्रॉपर तरीके से सांसों पर अपने आप को ध्यान देते, कंट्रोल करते हुए सांसों पर ध्यान देते हुए करेंगे, तभी हम इसका लाभ उठा पाएंगे। इस बीच एक और सवाल है मेरे जहन में जो मैं आपसे जानना चाहती थी, योग करने के लिए सबसे सही समय कौन सा होता है, या फिर कभी भी किया जा सकता है, और सबसे बेहतर स्थान कौन सा होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। योग करने के लिए हमारा सबसे सुबह का बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह एक तो पूरा फ्रेश एयर रहता है, एकदम शांत वातावरण रहता है, और पेट हमारा खाली रहता है। तो सुबह का टाइम तो बहुत ही अच्छा है। इसके लिए बिल्कुल खुली जगह पे आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमको फ्रेश एयर चाहिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हमको फ्रेश एयर चाहिए। तो कोई भी पार्क में बैठ के आप कर सकते हैं, और कोई भी अपने लॉन में घर के सामने आप बैठ के कर सकते हैं। और अगर इस तरह के नहीं हो तो आप फिर मजबूरी है कि हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन करने का समय है सुबह के टाइम करेंगे तो बहुत अच्छा है। और टाइम नहीं है किसी के पास सुबह तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन करना है डेली इसको अपने लाइफ में, जरूर ये भी हमारे लाइफ का एक पार्ट है। आयु जो होता है वो किस तरह का फैक्टर होता है जब आप योगासन करने जा रहे हैं? बच्चे हों, बुजुर्ग हो, महिलाएं हों, पुरुष हों, एज वाइज किस तरीके से लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उनको कौन से आसन करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कि उन्हें नुकसान ना हो जाए कहीं? जी, बच्चों के लिए देखिए, अगर बच्चा पूरा फिट है तो बच्चों को हम जम करके, बच्चों को गेम के माध्यम से बच्चों को करा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे उनको थोड़ा सा समझाने में, कराने में थोड़ा टाइम लगता है। बच्चों को तो हम गेम के माध्यम से हम लोग करा सकते हैं। और जो पेशेंट हैं, जो बीमार हैं, जिनके घुटने में प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है,
तो वो लोग बहुत ही सावधानी के साथ में करेंगे। ज़्यादा जंपिंग ना करें, ज़्यादा ब्रीदिंग का नहीं करें, कपालभाति ज़्यादा नहीं करें और बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर करेंगे, तभी फ़ायदा हो सकता है। और जिनकी आयु बढ़ गई है, जो ओल्ड एज के हैं, उनको तो धीरे धीरे ही बिल्कुल करना चाहिए, ज़्यादा जंप नहीं करना चाहिए और सूक्ष्म क्रियाएं हल्की फुल्की उनको करना चाहिए। ब्रीदिंग के ऊपर उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने हेल्थ को लेकर जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं और ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं लोग, किस तरह के योगासन उनको करने चाहिए? जी, ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी, जैसे ताड़ासन है कर सकते हैं। हल्के फुल्के, मतलब ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करें, क्योंकि धीरे धीरे देखिए एज के साथ में शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। तो इसीलिए हमारे एक एक पार्ट को हमको ध्यान में देते हुए हम हल्के फुल्के आसन कर सकते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं कुछ कर सकते हैं इस तरह से, जैसे हम बैठे हैं, बैठ के ये इस तरह से हमने स्ट्रेचिंग किया है, तो इसमें भी देखिए ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा शरीर में ठीक से होता है। जॉइंट पेन हमारा जो होने लग जाता है, जॉइंट हमारा ठीक होने लग जाता है। और इस तरह से अगर हम दंडासन में बैठेंगे, तो दंडासन में बैठने से ही खाली बैठने का आपका पोस्चर सही होना चाहिए। इस तरह से जब बैठी हूँ, तो बैठने से देखिए आपका कफ मसल्स पे पूरा आपका प्रेशर पड़ा है, जिसकी वजह से कफ में आने की वजह से आपका पेट से रिलेटेड बिल्कुल ठीक हो रहा है। प्लस साइटिका की किसी को प्रॉब्लम है तो साइटिका का ठीक होता है। साइटिका का प्रॉब्लम, जो पेन हमारा आता है, इस तरह से बैठेंगे तो नर्व में प्रेशर पड़ने की वजह से साइटिका नर्व हमारी एक्टिव होती है। प्लस हमारा नर्व सिस्टम पूरा हमारा एक्टिव हो रहा है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक हो रहा है और हमारा ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ रहा है। प्लस हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ रही है। तो ये हर कोई भी किसी भी आयु के हो, कोई भी कितना बीमार व्यक्ति हो, कैसे भी हो, अगर इस आसन में ही हम बैठें 2 से 3 मिनट बैठें, डेली 2-3 बार करके बैठेंगे, तो इसमें भी हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं इस तरह से बैठ के दंडासन में। और बहुत सारे हमारे हैं, प्राणायाम है, आसन है, करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम एक एक चीज़ को अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो देखेंगे उसी का बहुत फायदा होगा। एक सवाल मेरे जहन में होगा और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे लोग जो होंगे वो ताल्लुक़ रखते होंगे इस सवाल से। जिस सवाल के जवाब में थोड़ा हंसी भी आती है, लेकिन एक जो दर्द होता है शरीर में, जगह जगह दर्द होता है और वो दर्द ट्रैवल करता रहता है बॉडी में, वो क्या होता है, उसको ज़रा लोगों को समझा दीजिए। जी, देखिए हमारी बॉडी जो है खाने पीने की वजह से पूरा टॉक्सिन्स हमारे शरीर में हो जाती है ना। तो इसीलिए शरीर को भी हमें डिटॉक्सिफिकेशन हमको करना चाहिए। जैसे हम गाड़ी की सर्विस करते हैं, है ना, जब आप 6 महीने में, साल भर में गाड़ी की सर्विस नहीं करेंगे तो क्या होगा, गाड़ी चलनी बंद हो जाएगी। सेम हमारा शरीर है, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, खाने में भी हमको बिल्कुल फ्रेश फूड हमको मिल नहीं रहा है, जो पेस्टिसाइड हम लोग खा रहे हैं। तो सिर्फ हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं योग, प्राणायाम, क्लीनिंग करके। तो जो हम खा रहे हैं उससे हमारे पूरे शरीर में हमारे टॉक्सिन्स बन रहे हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमको थोड़ा सा नेचुरोपैथी के उसमें भी जाना चाहिए। जो हमारा नेचुरोपैथी में है, स्टीम बाथ है, मड बाथ है, उसको ले सकते हैं। या ये प्राणायाम से भी हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और ठीक तरीके से जॉइंट पेन के लिए है, जॉइंट पेन के लिए सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे हम। सूक्ष्म क्रियाओं में इस तरह से ये कुछ सूक्ष्म क्रियाएं बता रही हूँ मैं, इससे भी जॉइंट पेन बहुत ठीक हो जाता है। प्लस खाने पीने पे विशेष ध्यान दें। देखिए हमारा पूरा ये फोकस है खाने पीने पे, क्योंकि जैसा खाएंगे वैसा ही आपका शरीर होगा, जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो इसीलिए खाने के ऊपर विशेष ध्यान दें। टाइम से खाना, टाइम से सोना, तो ये बीमारियां आपके पास आएंगी नहीं। और बीमारियां जो है भी वो आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। ये हाथों के लिए है, देखिए पैर के लिए बताया, ये हाथों के जॉइंट को आप किस तरह से एक्टिव कर सकते हैं। पूरे हमारे हाथों के जॉइंट को एक्टिव किया। हमारे कंधे के लिए है, ये सर्वाइकल के लिए है। इस तरह से जो जिनको सर्वाइकल की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इस तरह से हम कर सकते हैं। 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से हम कर सकते हैं। और इसी का ये कंधे के लिए है पूरा, ये भी इस तरह से ऊपर आएंगे, सांस को लेंगे, नीचे आएंगे, सांस को छोड़ेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से करेंगे तो देखिए होल बॉडी का आपका जो है छोटी छोटी क्रियाओं से आपने अपने आप को ठीक कर लिया है। जिस डिटॉक्सिफिकेशन की आप बात कर रहे थे व्यायाम के जरिए, क्या क्या व्यायाम करने चाहिए जिससे डिटॉक्सिफाई हो जाए बॉडी आसानी से? जी देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए 6 महीने में एक बार शंख प्रक्षालन हम लोग कराते हैं। शंख प्रक्षालन में क्या है, पानी के ऊपर ही हम लोग कराते हैं। पानी पी के 5 तरह के आसन होते हैं। पानी पी के आसन करके फिर धीरे धीरे अपने आप से, मतलब 3 घंटे का प्रोसेस है। तो क्लीनिंग होता है, पानी पीते हैं, आसन कराते हैं, पॉटी कराते हैं। तो उससे जो है अपने आप से पूरी बॉडी हमारी क्लीन हो जाती है, पूरी बॉडी हमारी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है।
जिन लोगों के पीठ में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, उनको किस तरह से व्यायाम करना चाहिए कि उनका पीठ का दर्द भी ठीक हो और आगे इस तरह के दर्द ना भी हो? जी जी जी, बहुत अच्छा। पीठ के दर्द के लिए मैं कुछ लेट के आपको बताती हूँ। लेट के करेंगे इस तरह से आसन, दोनों हाथ गले के नीचे करेंगे भुजंगासन, दोनों पैर सीधे रखेंगे और सांसों को लेते हुए आएंगे। तो देखेंगे पूरा आपका पीठ पे पूरा स्ट्रेच आ रहा है, पैरों से लेके कमर तक, कमर से लेके गर्दन तक पूरी तरह से आपका स्ट्रेच हो रहा है। और धीरे से सांस को छोड़ते हुए आएंगे, फिर सांस को लेते हुए एक बार और आएंगे। इस तरह से भुजंगासन को हम 5 से 7 बार करेंगे तो हमारा बैक स्पाइनल हमारी इससे पूरी मजबूत होती है। कहीं भी हमको डिस्क की प्रॉब्लम है तो वो ठीक होता है, पीठ में कैसे भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाता है। एक ये है, इस तरह से करेंगे। सेकंड, दोनों हाथों को रखेंगे। इसमें देखिए हमारा पीठ के लिए भी प्लस हमारा हार्ट, चेस्ट, लंग्स के लिए भी है। जब हमने हाथों को कोहनियों को इस तरह से मिलाया तो हमारे एकदम चेस्ट हमारे पूरा एक्सपेंड हुआ है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स भी हमारे एक्टिव हो गए। तो हम खाली चेस्ट तक उठाएंगे, सांस को लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर सांस को लेते हुए आएंगे और सांस को छोड़ते हुए। ये हमारा जो है हमने पीठ के बल किया है, पेट के बल के। अब हम पीठ के बल लेट के एक आसन बताते हैं। कमर के लिए, बैक के लिए जो आपने पूछा तो उसी के लिए मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। करते हैं ये सेतुबंद आसन। इस तरह से पूरा कमर उठाए, इससे हमारी फीमेल के लिए भी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक होती है, प्लस बैक में जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ठीक होती है। सांस को लेकर कुछ देर होल्ड करेंगे और धीरे से सांस को छोड़ते हुए आएंगे, फिर सांस को लेकर एक बार और होल्ड करेंगे कुछ सेकेंड, सांसों को छोड़ते हुए आएंगे। इसको भी हम कम से कम 5 से 7 बार करेंगे। डेली अगर करेंगे इस तरह से हम आसन तो हम अपने आप को फिट रख सकते हैं और जिनको इस सारी प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं। वीना जी, ये भी जरा बताइए, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है जी, क्या गर्भवती महिलाओं को भी योगा करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह के आसन करने चाहिए? जी, बहुत अच्छा। गर्भवती महिलाओं सभी को करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे पेट में जो हमारा जो प्रेग्नेंट है तो ऑक्सीजन लेवल को हमको बढ़ाना है। तो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ही सावधानी के साथ में, लेकिन उनको ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि पेट में उनका असर नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम कर सकते हैं ये कुछ अपना ब्रीदिंग लेवल को बढ़ाने के लिए। इस तरह से हाथ के ऊपर और सांस को लेते हुए आएंगे, सांसों को छोड़ते हुए, सांस को लेते हुए हाथ के ऊपर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए आएंगे। इस तरह से हमने किया तो देखेंगे जो हमारा पूरा शरीर हमारा स्टिफ हो जाता है, तो वो हमारा जो स्टिफनेस हमारी दूर हो जाती है, प्लस जो हमारे पेन होता है वो ठीक होता है। और हमारे जब सांस के साथ में कर रहे हैं तो इसमें आपका जो है ऑक्सीजन लेवल भी आपका बढ़ रहा है, जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी और बेबी को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा। ये क्या है हमने। और सेकेंड हम करेंगे जो हमारा पूरा शरीर स्टिफनेस की वजह से जो हम फ्लेक्सिबिलिटी कैसे रख सकते हैं, पैर के लिए करेंगे इस तरह से धीरे लेकिन सावधानी के साथ में। किसी चीज़ का सपोर्ट लेके हम कर सकते हैं साथ में करके, और नहीं तो अगर हम बैलेंस बना के कर सकते हैं तो इस तरह से करेंगे। हल्का सा पैर को पीछे की तरफ, फिर सांस को लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए, फिर आएंगे सांस लेते हुए, सांस, हर क्रिया हमको सांसों के साथ में ध्यान देते हुए करेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए, एक बार और सांस लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए आएंगे एक बार और। इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी हम स्ट्रेचिंग करेंगे और साथ में हम कुछ ओम की चैंटिंग करेंगे। ओम की चैंटिंग से क्या होता है, उसमें पूरा वाइब्रेशन मिलने की वजह से नए ब्लड सेल्स हमारे बनते हैं और ऑक्सीजन लेवल हमारा बहुत बढ़ता है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को जितना ज़्यादा ओम की चैंटिंग करें उससे उनको ज़्यादा फायदा होगा, प्लस अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। ये 2 चीज़ अगर करेंगी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डिलीवरी के टाइम पे, और बेबी भी बिल्कुल स्वस्थ होगा। जिस ओम की चैंटिंग की आपने बात करी है, जब ओम को चैंट किया जाता है तो जो वाइब्रेशंस होती है, फिर वो चाहे आपके गले में हो, आपके चेस्ट में हो, आपका जो एब्डोमिनल एरिया होता है वहाँ पर हो, वो वाइब्रेशंस किस तरीके से बेनिफिट करती है किसी इंसान के शरीर को? जी, मैं बताती हूँ। देखिए हमारा जो शरीर शरीर के 3 भाग हैं, हमारा लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड अपर पार्ट। 2 जॉइंट है, एक जॉइंट ये है हमारा, एक जॉइंट ये है।
ऐसे ही ओम जो है, ओम की चैंट हम जब करते हैं 3 अक्षरों को मिला के ओम बना है, अ उ म। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां ही ओम में हैं। अब कैसे पता चलेगा कि यही शक्ति हम किस तरह, कहाँ पे हमारी वाइब्रेशंस हो रही है? तो पहले हम अ से करेंगे, अ से देखेंगे। अ का हमारा जो है ब्रह्मा हमारा नाभि से लेके नीचे पैर के नीचे तक, क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति देखेंगे नाभि से हुई है, तो वही नाभि से, हमारी नाभि से लेके पैर तक है। अगर हमारा पैर मतलब नाभि से लेके नीचे के भाग तक कुछ भी प्रॉब्लम है, अ की चैंटिंग से हम ठीक कर सकते हैं।